निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से चुनिए, कौन सा चुना है? उसके मौन से यानी किस से जुड़ा हुआ, किसी किस से जुड़ा हुआ है, उसके मौन से प्रमाणित होता है कि वह अपराधी है। आश्रित उपवाक्य, ठीक है। प्रधान उपवाक्य, आश्रित प्रधान यानी क्या हो गया? मिश्र उपवाक्य यानी किससे जुड़ा? यदि वही बच्चा है जिसे कल बैल ने सींग मारा था, यानी जिसे, यदि यह वही बच्चा है जिसे मिश्र, मैं चाहता हूं कि किससे जुड़ा हुआ है? मिश्र। जिस वाक्य में सरल, ठीक है, एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित हैं। सरल के क्या है? यानी एक सरल वाक्य के अलावा अन्य क्या है? उपवाक्य क्या है? आश्रित है, यानी मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। इसके बाद जिसका मुझे भय था वही, यानी जिसका वही, ठीक है। वाक्य को यानी दिए हुए वाक्य में परिवर्तन क्या है? जो मुझे हुआ है वह भय, वह वही हुआ जिसका मुझे भय, ठीक है, भय लगा हुआ था। वही हुआ जिसका मुझे भय था, ठीक है। यानी पहला भी सही है, जिसका मुझे भय था वही हुआ, जिसका मुझे भय था वही हुआ, ये ठीक है। जिसका मुझे भय था यानी दिए गए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं। जिसका मुझे भय था वही हुआ, ठीक है। वही हुआ जिसका मुझे भय था, ये नहीं, जिसका मुझे भय था वही हुआ। आचार्य ने कहा कि किससे जुड़ा हुआ? कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर भेद बताइए। किससे जुड़ा? मिश्र। इसके बाद एक बात याद रखनी है मिश्र वाक्य में कि क्योंकि किसमें आता है? मिश्र वाक्य में ही आता है, ठीक है। क्योंकि किसमें आता है? मिश्र वाक्य में ही आता है। यद्यपि तथापि मिश्र वाक्य, यद्यपि तथापि मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य ज्यों ही डी। मिश्र वाक्य जब तब डी। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? बताओ तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो बीच में आ रहा है। मुझे बताओ तो ठीक है। मुझे बताओ तो कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य डी। मुझे बताओ तो, ठीक है। जो तो किसमें आया? बताओ तो, जो तो किसमें आएगा? इसी में आएगा, ठीक है। क्योंकि, जैसा वैसा, जबकि जब, यद्यपि, ये सब किसमें आएंगे? मिश्र वाक्य में ही आएंगे। इसके बाद मिश्र वाक्य चयन कीजिए, इनमें मिश्र वाक्य चयन कीजिए। जो कौन सा वाला? सी वाला हो गया, सी वाला। इसके बाद निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य बताना है। किससे जुड़ा हुआ है? कौन सा? सी वाला। किससे जुड़ा हुआ है? के कारण, ये तो वही हो गया। कौन सा? सरल वाक्य। मिश्र वाक्य है कौन सा इनमें से? मिश्र वाक्य उसके पास जो कुछ है वह खो गया, ठीक है। जो कुछ है, जो से जुड़ा हुआ, ये हो गया। इसके बाद मिश्र वाक्य बताना है। मैंने कहा कि किससे जुड़ा हुआ? किससे जुड़ा हुआ है? उसके बाद किससे जुड़ा हुआ? मिश्र वाक्य विधान, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य की कितनी 8 भेद होती हैं, इसमें से विधानवाचक के अर्थ के आधार पर वाक्य, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक, निषाद,
ठीक है, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, इसमें विधानवाचक वाक्य किसी से जैसे बात करनी है, ठीक है, उसके आधार पे इसमें क्वेश्चन कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, ठीक है, या अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। ठीक है, कैसा प्रश्नवाचक या विधानवाचक। ठीक है, ऐसा हो गया विधानवाचक। इसमें क्या बच्चे, इसमें वाक्य है वो वाक्य नहीं लिखा हुआ, इसमें बच्चे खेल रहे हैं ऐसा कोई वाक्य है, बच्चे खेल रहे हैं वो इसमें मिस कर दिया, बच्चे खेल रहे हैं विधानवाचक। इसके बाद बहुत सुंदर मकान है, विधानवाचक। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, असंगत है, असंगत है। ठीक है, नकारात्मक बता रहा है, नकारात्मक, निषेध का भाव दे रहा है बी, नकारात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें देखने में नहीं लग रहा है लेकिन भाव असंगत दे रहा है यहाँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ प्रदर्शनित वस्तुओं को छूना मना है, मना है, मना है किसमें, निषेध में बताया गया, निषेध किया गया। इस चित्र को छूना मना है, छूना मना है 21 में यूपीएसआई में ही आया है, निषेध बताया गया। अंदर आना मना है, निषेध बताया गया है। आप यात्रा न करें, निषेध बताया गया है। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, निषेध बताया गया है, निषेध। ठीक है, उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, निषेध बताया गया, नहीं नहीं आ गया। इसके बाद आज्ञा, आज्ञा में क्या है, कृपया पुस्तकालय जाने का रास्ता बताओ, कृपया पुस्तकालय जाने का रास्ता बताओ। ठीक है, यानी इसमें क्या है, कृपया पुस्तकालय जाने का रास्ता बताओ, यानी विदित, विदित यानी संभाव्य, संभावना बता रहा है, नहीं नहीं संभावना नहीं बता रहा, संदेह उसको नहीं संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, नहीं। विदित, विदित में क्या होता है, विदित संबंधी यानी तात्पर्य अथवा क्रिया करने देने का भाव, क्रिया करने देने का भाव यानी विधार्थ। ठीक है, विधार्थ वृत्ति बता रहा है, कृपया हम पुस्तकालय जाने का रास्ता बताओ, कौन सा, विधार्थ। इसके बाद क्या, गृह कार्य करने के लिए मेरी सहायता कीजिए, गृह कार्य करने के लिए क्या कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, यानी क्या कह रहा है, यानी क्या करो, गृह कार्य करने के लिए मेरी सहायता कीजिए, रास्ता बताओ, यानी क्रिया करने के लिए, यानी विध्यार्थ वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध हो, उन्हें क्या कहेंगे, विधर्थ वाक्य कहेंगे। ठीक है, आज्ञा दी गई हो, प्रार्थना की गई हो, उपदेश दिया गया हो। ठीक है, विधेयर्थ को आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं, विधार्थ को यानी विधि। ठीक है, विधि बताओ, तरीका बताओ, विधि बताओ, कानून बताओ, तरीका बताओ, तो यानी विध अर्थ, विध्यर्थ। ठीक है, ई और अ क्या बन गया, यह बन गया विधि, विधि संबंधी तात्पर्य, यानी क्या बताओ, तरीका बताओ, आज्ञा बताओ। इसमें क्या आज्ञार्थक में आ जाएगा, आज्ञार्थक में क्या आता है, यानी क्या, आज्ञा देना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना भी, उपदेश देना भी इसी में आता है। एक गिलास पानी देना, एक गिलास आज्ञार्थक। इसके बाद आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, और क्या कर रहे हैं, यानी शी, आज्ञा। उसके बाद इच्छा वाचक वाक्य, यानी इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य में क्या आएगा, तुम सदा सुखी रहो, इच्छा सदा सुखी रहो।
जितनी भी ब्लेसिंग्स वगैरह दी जाएंगी, इच्छा, कामना, ठीक है। आकांक्षा आशीर्वाद का बोध होता है इसी में, इच्छावाचक में। आपकी आपकी ठीक है, विदेश यात्रा मंगलमय हो, या आपकी विदेश यात्रा क्या हो, मंगलमय हो, इच्छा। आपकी यात्रा सुखद हो, इच्छा। आपका आपका सेवा के निवृत्त जीवन आनंदमय हो, आनंदमय, इच्छा। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, इच्छा, ठीक है, डी। इसके बाद आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, इच्छा। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, इच्छा। सदा सच बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। इसमें उपदेश दिया जा रहा है, एक प्रकार से क्या दिया जा रहा है, उपदेश। सदा सच बोलना चाहिए, यानी क्या दिया जा रहा है, उपदेश। इच्छा, कामना, आशीर्वाद, इच्छा नहीं होगा इसमें, यानी आज्ञा, ठीक है। प्रार्थना या उपदेश, आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश, ठीक है। तो यानी इसमें क्या, सदा सच बोलना चाहिए, न सच बोलना चाहिए में इच्छावाचक वाक्य है, जबकि इस वाक्य में संदेह का बोध है, संदेह का बोध है, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह, ठीक है, मोहन है कि श्याम, इसमें संदेह है, यानी इसमें, ठीक है, इच्छा, इच्छा बता रहा है, ये सदा सच बोलना चाहिए, इच्छा बता, सदा सच बोलना चाहिए, इच्छा बता रहा है। देखते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, इच्छा, इसमें तो इच्छा हो ही गया। विषमयाद है, यानी चिन्ह आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चिन्ह आ गया, हाय, आहा, विषमयाद, वाह, विषमयाद। संकेत, अगर गृह कार्य समाप्त हो जाए तो, इशारा कर रहा है, अगर ये हो जाए तो मेरे साथ खेलने जा सक, ठीक है, खेलने जा सकता हूँ, तो मैं खेलने जा सकता हूँ, यानी अगर मेरा कार्य समाप्त हो जाए तो मैं खेलने जा सकता हूँ। इसमें क्या, निश्चयार्थ, संदेह, संदेह या संभाव्य या संकेत, क्या बता रहा है, यानी संकेत दे रहा है, अगर ये हो जाता है तो ये करेंगे, डी, संकेत। उसके बाद जो सेवा करे सो, ठीक है, यानी क्या, संकेत दिया जा रहा है, क्या, संकेत, जो सेवा करे सो मेवा पाए, संकेत। आपने बुलाया तो हम अवश्य आते, आपने बुलाया तो हम अवश्य आते, यानी क्या, संकेत दिया जा रहा है, क्या, संकेत। इसके बाद पानी न बरसता तो धान सूख जाता, संकेत। संदेह, शायद कल, शायद लगा हुआ है तो क्या होगा, संदेह हो गया। उनका खेल खत्म हो चुका है, उनका खेल खत्म हो चुका है, हो चुका होगा, उनका खेल खत्म हो चुका होगा, होगा, यानी क्या, संदेह, संदेह लग रहा, हो चुका होगा कि नहीं हुआ है। उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा, होगा, संदेह लग रहा है, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, पता नहीं। उसने गोल्ड मेडल जीता होगा, होगा, संदेह है। शायद, ठीक है, पिताजी आ जाएंगे, शायद लगा हुआ है, संदेह है, संदेह। प्रश्नवाचक में क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक, ठीक है। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, कहाँ लगा है, तो प्रश्नवाचक हो गया। क्या आप हिंदी जानते हैं, क्या आप हिंदी जानते हैं, क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ऐसे पहचान सकते हैं। उसके बाद
मथुरा किस जिला में है? ठीक है, तो ये भी प्रश्नवाचक है। इसके बाद क्या आप अखबार पढ़ते हैं? यानी क्या आप अखबार पढ़ते हैं, ये भी क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। ताजमहल कहाँ है? प्रश्नवाचक हो गया। क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। क्या इस निरीह में रक्षा करने वाला कोई वीर बचा नहीं? क्या इस निरीह में रक्षा करने वाला कोई वीर बचा नहीं? क्या से है, क्या स्टार्ट, क्या और प्रश्नवाचक। वुहान किस देश में है? वुहान किस देश में है? यानी प्रश्न किस किस प्रश्नवाचक। अन्य रेल जा रही है, रेल जा रही है, यानी रेल जा रही है। नित्य पक्ष यानी कैसा? नित्य, नित्य यानी अभी कंटिन्यूअस है, नित्य है। आवृत्ति है, पूर्ण है। सातत्य यानी ए बता रहा है, सातत्य। इसको पढ़ लेते हैं। जिसमें उस समय का बोध हो जब कार्य निरंतर हो। सातत्य, सातत्य का बोध दिखा रहा है इसमें। ठीक है, सातत्य का बोध दिखा रहा है, इसलिए सातत्य हो जाएगा। इसके बाद दीपक समाचार देख रहा है, यानी दीपक समाचार देख रहा है, दीपक समाचार देख रहा है। इसमें क्या है? संकेत, विद्यार्थ यानी आज्ञा, संदेह है, देख रहा है यानी निश्चय बता रहा, निश्चित, निश्चित यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य की निश्चितता का बोध हो उसे निश्चितार्थक वृत्ति कहते हैं। दीपक समाचार देख रहा है, राम ने खाना खा लिया है, ये क्या? निश्चित, निश्चार्थ बता रहे हैं। इसके बाद रेलगाड़ी चली गई, यानी क्या हो गया? काम पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, चली गई है, पूर्ण हो गया। इसमें मधु इंजीनियर है, मधु क्या? इंजीनियर है, मधु इंजीनियर है। इसमें क्या है? नित्य, इंजीनियर पक्ष, नित्य पक्ष बता रहा है इसमें। वाक्य नित्य पक्ष उदाहरण है। इस पक्ष में क्रिया के नित्य अर्थात सदा बनी रहने का बोध होता है। इसमें क्रिया के कैसा? नित्य पक्ष का बोध होता है। सदा कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, सदा कैसा? सदा बनी रहने का है। वह इंजीनियर, मधु इंजीनियर है, अगर वहां चला जाएगा तो भी इंजीनियर ही रहेगा। तो ये कैसा? नित्य। इसमें क्या है? इस वाले में था सातत्य, यानी कुछ समय के लिए कैसा? तथ्य यानी अभी वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी निरंतर चल रहा है। इसके बाद संभावना है कि आज मौसाजी आ जाए, संभावना, 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 संभाव यानी संभावनार्थक, ये हो गया। इसके बाद क्या है? वह दिन भर मेहनत करता है तब जाकर, ठीक है, घर खरीद सका, यानी दिन भर मेहनत करता है तब तब क्या कर रहा? घर खरीद सका, यानी क्या दिखा रहा है? मेहनत करता है और खरीद सका। पूर्ण, पूर्ण अभ्यास बता रहा है, अभ्यासाबोधक। ठीक है, अभ्यासाबोधक। इसमें देखो क्रिया व्यापार की बार बार होने की स्थिति को, यानी व्यापार की बार बार होने की स्थिति का बोध कराती है। इसके अंतर्गत विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, यानी क्या? अभ्यास। ठीक है, इसके बाद क्या है? अब रोहन ने पढ़ाई जोरों से शुरू कर दी, यानी शुरू की है, यानी आरंभ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? आरंभ दिखा रहा है। शुरू की है ना, तो क्या दिखा रहा है? आरंभ दिखा रहा है, आरंभ।
चूंकि के साथ आने वाला, चूंकि के साथ, चूंकि उसने पढ़ाई शुरू कर दी इसलिए वह, चूंकि के साथ क्या आएगा, इसलिए आएगा। चूंकि के साथ आने वाला उप, चूंकि वह स्कूल नहीं गया प्राय इसलिए वह फेल हो गया, क्योंकि वह फेल हो गया। चूंकि वो स्कूल नहीं गया जबकि फेल हो गया, ये नहीं, चूंकि इसलिए। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है मेरा यह सोचना है कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है, ठीक है, छात्र है, सही निकला। इसमें क्या बताया गया है, प्रधान उपवाक्य बताना है। प्रधान, मेरा यह सोचना है, मेरा यह सोचना, यानी प्रधान और ये के आश्रित उपवाक्य, मेरा यह सोचना, मेरा यह सोचना, ठीक है, सही निकला। मेरा यह सोचना और सही निकला, दिए गए उपवाक्य में से लोग, मेरा यह सोचना है कि और सही निकला, जबकि अन्य दिए गए उपवाक्य त्रुटिपूर्ण हैं, ठीक है। यानी कैसा, प्रधान उपवाक्य कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है, कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है, ये कैसा हो गया, आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य नहीं है, कैसा, आश्रित है। इसके बाद उद्देय और विधेय, नदी का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तक पर पूरी तरह से छा गया। यानी इसमें क्या बताना है, उद्देय और विधेय बताना है, यानी कौन सा सही है। नदी का रमणीय दृश्य मेरे मस्तक में पूरी तरह छा गया, ठीक है। नदी का रमणीय दृश्य मेरे मस्तक में पूरी तरह छा गया, किसके मस्तक में छा गया, मेरे मस्तक में छा गया। नदी का रमणीय दृश्य मेरे मस्तक में छा गया, ठीक है। नदी का रमणीय दृश्य इसमें क्या है, नदी का रमणीय, ठीक है, नदी का रमणीय पूरी तरह छा गया मेरे मन मस्तक पर, इसमें देखिए, इसमें क्या है, नदी का रमणीय दृश्य, नदी का, अब इसमें देख लेते हैं जल्दी से, दस नहीं रहा। नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तक में पूरी तरह छा गया, वाक्य में उद्देय होगा, ठीक है। नदी का रमणीय दृश्य और मेरे मन मस्तक में पूरी तरह छा गया, ये क्या विधेय, नदी का रमणीय दृश्य क्या हो गया, नदी का रमणीय दृश्य, नदी का रमणीय दृश्य, यानी तीसरा, नदी का रमणीय दृश्य और इसके सामने, ठीक है, मेरे मन मस्तक पर पूरी तरह छा गया, मेरे मन मस्तक पर पूरी तरह छा गया, क्या छा गया, नदी का रमणीय दृश्य, तो यानी ये क्या हो गया, नदी का रमणीय दृश्य उद्देय और ये क्या हो गया, विधेय हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या, कल हमारे विद्यालय की बच्चों ने नाटक देखा, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने
नाटक देखा। कल इसमें क्या बताना है, उद्देय और विधेय बताना है। यानी कल हमारे विद्यालय के मैं देखो इसका सी है, सी मतलब डी। कल हमारे विद्यालय के, ठीक है, बच्चों ने, हमारे विद्यालय के बच्चों ने, बच्चों के बारे में कौन से बच्चों ने, हमारे विद्यालय के बच्चों ने, ये पूरा इसके साथ फ्रेज लगा हुआ है एक्स्ट्रा, यानी बच्चों की व्याख्या कर रहा है, तो ये तो आ जाएगा। लेकिन ये कल है, ये तो विधेय में ही आएगा। इसके बाद हमारे विद्यालय के बच्चों ने, उसके बाद कल, कल कल आएगा। कल कल क्या करा, बच्चों ने नाटक देखा। यानी क्या हुआ, नाटक देखा, नाटक देखा, कल नाटक देखा। यानी डी और ए, डी और ए, ठीक है। कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। वाक्य में उद्देय और विधेय, हमारे विद्यालय के बच्चों ने, ठीक है, हमारे विद्यालय के बच्चों ने ये क्या हो गया, उद्देय हो गया, विद्यालय के बच्चों ने। उसके बाद इसमें उपवाक्य पहचानिए, कौन सा उपवाक्य है। उपवाक्य, वह आदमी जो कल आया था, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यानी क्या बताया जा रहा है, यानी आदमी की विशेषता बताई जा रही है। वह आदमी जो कल आया था, आदमी की विशेषता जो कल आया था, आदमी की विशेषता जो कल आया था। द मैन हु, यानी क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य। उद्देय में कर्ता के साथ साथ क्या रहता है, यानी कर्ता के साथ साथ उद्देय में क्या क्या रह सकता है। कर्ता का विस्तार, कर्ता का क्या रहता है, कर्ता का पूरक, पूरक नहीं रहेगा, विधेय का पूरक। और उद्देय विधेय, कर्ता विधेय नहीं, कर्ता का विस्तार रह सकता है। कर्ता को विस्तार करने वाले जितने भी शब्द हैं वे उद्देय में आ सकते हैं। अब आप, ठीक है, अब आप, ठीक है, चल सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, सामर्थ्य बता रहे, चल सकते हैं, सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य बता रहा है, आप में सामर्थ्य है चलने का। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, यानी खाना खिला रही है, खाना खिला रही है। माँ बच्चे क्या कर रही, खाना खिला रही है, यानी खिला रही है, इसमें क्या क्रिया है। इस वाले को एक बार और, यानी नदी का रमणीय दृश्य, दृश्य किसका, नदी का, नदी का रमणीय दृश्य, यानी नदी का रमणीय दृश्य, नदी का रमणीय दृश्य, ठीक है, मेरे नदी का रमणीय दृश्य, यानी नदी का क्या दृश्य, दृश्य के बारे में ही तो बता रहा है। दृश्य मेरे, दृश्य मेरे मन मस्तक में छा गया, मेरे मन मस्तक में पूरी तरह छा गया, छा गया, क्या छाया, मेरे मन मस्तक में, ठीक है। नदी का रमणीय दृश्य, क्या छाया, नदी का रमणीय दृश्य, नदी का रमणीय दृश्य, दृश्य छाया किसका दृश्य, नदी का रमणीय दृश्य। ये पूरा क्या हो गया, उद्देय हो गए, वो उद्देय हो गया, कर्ता हो गया, मेरे मन मस्तक में पूरी तरह छा गया, ये क्या हो गया, विधेय हो गया। यानी कर्ता का विस्तार भी इसी में आएगा, अगर कर्ता के साथ जो भी विस्तार हुआ है वो भी इसी में आएगा, उद्देय में। पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया पदबंध है, क्रिया पदबंध है, क्रिया पदबंध है, इसमें कौन सा क्रिया पदबंध है, यानी क्रिया का पदबंध, यानी क्रिया, पूरी क्रिया कौन सी है, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ी ये और सहायक क्रिया दोनों क्रिया पदबंध हैं, ठीक है, उड़ रहे हैं। इसके बाद तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसमें
यानी विशेषण पदबंध बताया जा रहा है। यानी विशेषण कौन कौन सी चीजें हैं जो विशेषण बता रही हैं। बच्चे की विशेषता अच्छे और बहुत, बहुत लगा ली, ये दोनों क्या हो गए, विशेषण पदबंध हो गए। यानी विशेषण बताने वाले जितने भी शब्द हैं उनको विशेषण पदबंध कहेंगे। इसके बाद बीना जल्दी चलिया, बीना जल्दी चलिया में, यानी जल्दी चलिया में विधेय विस्तार है। यानी जल्दी, जल्दी क्या, विधेय विस्तार है, विधेय के बारे में विस्तार कर रहा है। चलिया, बिना चलिया, लेकिन कैसे चलिए, जल्दी चलिया, जल्दी, तो जल्दी क्या बता रहा है, विधेय का विस्तार कर रहा है। पदबंध को, ठीक है, व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोच्च है। यानी पदबंध को हमें क्या करना है, दिखाना है, तो कौन सा विकल्प सही है। पदबंध, पदबंध पदों का समूह है जो अनेक पदों का कार्य करता है, अनेक पदों का कार्य करता है। पदबंध शब्दों का समूह है जो वाक्य से स्वतंत्र होता है। पदबंध उपवाक्यों का दूसरा नाम है। उसके बाद पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है, एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। डी वाला सबसे सर्वोच्च हो गया। यानी पदबंध क्या है, एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर क्या करता है, एक ही इकाई के रूप में। यानी इसमें क्या किया, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, ठीक है। यानी इसमें अगर हम ऐसे, इसमें देखो, इस वाले में बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो यानी तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन उसके साथ बहुत और लगा दिया, तो क्या पदबंध ने क्या कर दिया, एक इकाई में बहुत अच्छे, अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे करके उसके बाद ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद। धन्यवाद।